अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के एक टॉपिक को जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंधबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास जो है वो दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहलाती है केल्विन्स स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट कहलाती है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे केल्विन्स स्टेटमेंट की, इसको समझेंगे और फिर हम क्लॉसियस स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो केल्विन्स स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं। इसमें कहा जा रहा है इट इज इम्पॉसिबल to drive a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surrounding। हमें कहा जा रहा है ये बात इम्पॉसिबल है। गौर से सुनिएगा, पहले तो एक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं कि केल्विन स्टेटमेंट का जो ताल्लुक है, गौर से सुनिएगा, केल्विन स्टेटमेंट का जो ताल्लुक है वो क्या है? हीट इंजन से। केल्विन स्टेटमेंट का जो ताल्लुक है वो क्या है? हीट इंजन से। तो इस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में बताऊं ताकि मुझे ये समझाने में आसानी रहे। तो हीट इंजन कि अगर हम बात करते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज हीट इंजन। वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे, उसे क्या कहते हैं? हीट इंजन। भाई कोई भी गाड़ी होती है, कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसमें क्या होता है? इंजन होता है। उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालकर क्या होता है? वो पेट्रोल जलता है और पेट्रोल के जलने के नतीजे में क्या होता है? पेट्रोल के जलने के नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल वर्क में। तो यहां हम ये बात करने जा रहे हैं कि वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? हीट इंजन। और हीट इंजन के बेसिकली, गौर से सुनिएगा, हीट इंजन के बेसिकली जो है वो दो मेन पार्ट है। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन के बेसिकली जो दो पार्ट हैं, एक कहलाता है सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है, दूसरा कहलाता है सिंक जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहलाता है, और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस, यानी जिस किस्म का काम आपको इंजन से लेना है उस किस्म की चीजें अटैच होंगी। लेकिन जो दो मेन पार्ट होंगे वो लाजमी होंगे, एक सोर्स कहलाएगा और एक दूसरा कहलाएगा सिंक। सोर्स जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, सिंक जो होगा वो लो टेम्परेचर पे होगा, और हीट एनर्जी जो फ्लो करेगी वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करेगी। अब देखें भाई, यहां जो है इसमें अगर आप हीट इंजन का अगर मॉडल देखें तो इसमें क्या है? हाई टेम्परेचर जिसे T1 से रिप्रेजेंट किया है और यहां इसमें लिख दिया है सोर्स, और हीट एनर्जी जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, और बीच में वर्किंग सब्सटेंस होगा। जिस किस्म का काम हमें हीट इंजन से चाहिए है उस किस्म के वर्किंग सब्सटेंस अटैच होंगे। अब जो है वो हीट इंजन के बैकग्राउंड के बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई केल्विन कहता है ना, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताऊं कि केल्विन स्टेटमेंट कहता है कि सिंक के बगैर हीट इंजन बनाना जो है वो क्या है? नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। इसकी अगर सिंपल स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो केल्विन कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट सिंक। सिंक के बगैर हीट इंजन बनाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करवानी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सोर्स से सिंक की तरफ अगर हीट एनर्जी फ्लो करवानी है तो हमें एक पार्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, दूसरा लो टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो केल्विन कहता है कि सिंक के बगैर हीट इंजन बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हीट एनर्जी सिंक पर जाकर जाया होगी, यानी किसी भी इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं होगी। सोर्स के पास जितनी भी हीट एनर्जी होगी वो सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो करेगी और सिंक पर कुछ हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस होगी। बीच में जो है वो वर्किंग सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे? काम करेंगे। यानी वर्क डन जो है वो क्या होगा? हाई सोर्स की हीट एनर्जी में से सिंक की हीट एनर्जी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। Q2 वो हीट एनर्जी है जो सिंक पर जाकर क्या होगी? जाया होगी।
Q2 वो हीट एनर्जी है जो सिंक पर जाकर क्या होगी, जाया होगी। तो यहाँ हाई टेम्परेचर यानी वर्क डन अगर हमें मालूम करना है तो सोर्स की हीट एनर्जी में से सिंक की जाया होने वाली हीट एनर्जी को माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो केल्विन स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंक के बगैर हीट इंजन बनाना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी जो उसकी दूसरी सिंपल स्टेटमेंट है वो क्या होती है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट सिंक। सिंक के बगैर हीट इंजन बनाना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, केल्विन स्टेटमेंट कहता है। अब आइए हम अपनी बुक वाली डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। हमें कह रहा है कि यह बात इम्पॉसिबल है टू ड्राइव अ कंटिन्यूअस सप्लाई वर्क, मुसलसल हमें वर्क डन मिले बाय कूलिंग अ बॉडी, किसी भी बॉडी को हम क्या करें, कूल करें टू अ टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर से, गौर से सुनिएगा, सराउंडिंग का जो सबसे कम से कम टेम्परेचर है, सराउंडिंग का जो कम से कम टेम्परेचर है, अगर हम, गौर से सुनिएगा, सराउंडिंग का जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, कम से कम टेम्परेचर है, अगर हम उससे भी किसी बॉडी का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वर्क डन कभी भी नहीं मिलेगा, वर्क डन इम्पॉसिबल है। यानी बड़ी एक घुमा फिरा के स्टेटमेंट है। यानी अगर हीट इंजन वाली स्टेटमेंट तो बड़ी सिंपल थी, इसमें कहा जा रहा भाई सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जो सबसे ठंडे से ठंडा है, अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर उससे भी कम कर देते हो तो वर्क डन होना इम्पॉसिबल है। यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के कोल्डेस्ट टेम्परेचर के मुकाबले में हमेशा हाई होना चाहिए ताकि वो सोर्स का किरदार अदा करे और सोर्स से हीट एनर्जी जो है वो कहां जाए, कोल्डेस्ट की तरफ जाए, यानी सिंक की तरफ जाए, तभी ही वर्क डन मिलेगा, वरना वर्क डन नहीं मिलेगा। तो इसको समराइज अगर करें तो ये कह रहा है कि भाई वर्क डन चाहिए तो सराउंडिंग के ठंडे से ठंडे टेम्परेचर के मुकाबले में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होना चाहिए जिसके पे आप वर्क डन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अगर कोल्डेस्ट के मुकाबले में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वर्क डन इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से क्लॉसियस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी देखें ये सब बनाना है आपने, याद रखना, केल्विन स्टेटमेंट आ जाए तो इसमें हीट इंजन की डेफिनेशन भी लिखनी होगी, पार्ट ऑफ हीट इंजन भी लिखना है और ये डायग्राम भी बनानी है। ये मत करना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाए आप केल्विन स्टेटमेंट लिख के भाग जाओ ना, केल्विन स्टेटमेंट, हीट इंजन और पार्ट ऑफ हीट इंजन और ये डायग्राम, ये सब इसका हिस्सा। क्लॉसियस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। भाई नॉर्मली हीट एनर्जी कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करती है ना, गर्म चीज से हीट एनर्जी फ्लो करके कहां जाती है, ठंडी चीज पर। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि हीट एनर्जी ठंडी बॉडी से गर्म वाली चीज की तरफ फ्लो करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्लॉसियस का जो बेसिकली ताल्लुक है वो किससे है, रेफ्रिजरेटर से। तो इसकी स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर को मैं समझाता हूं। भाई रेफ्रिजरेटर क्या होता है, द डिवाइस विच कैन ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी बाय डूइंग वर्क ऑन इट। भाई रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। हीट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। भाई रेफ्रिजरेटर का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने के बावजूद भी वो क्या करता है, वहां से हीट एनर्जी रिमूव करता है और रेफ्रिजरेटर से बाहर फेंकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोल्ड बॉडी से वो क्या कर रहा है, हॉट बॉडी की तरफ क्या कर रहा है, हीट एनर्जी जो है वो बाहर रिमूव कर रहा है, लेकिन बदले में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। तो हमने कहा रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, बाय डूइंग वर्क ऑन इट, हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से काम करना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर में वही दो पार्ट आ जाएंगे, सोर्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, सिंक लो टेम्परेचर रिजर्वायर, वही वाली बात। वर्किंग सब्सटेंस वही चीज आ गई, लेकिन एक चीज का इजाफा हो जाएगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, और जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर में जाता है वो गैस अचानक से जो है वो फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जब हम रेफ्रिजरेटर का पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो कंप्रेसर जो है वो गैस को कंप्रेस करने का काम करता है। अब रेफ्रिजरेटर जो है ना एग्जैक्ट हीट इंजन का अपोजिट है, याद रखिएगा, एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट सवाल। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का क्या है, हीट इंजन का एग्जैक्ट अपोजिट है। तो यहाँ क्या था भाई, यहाँ जो है वो सिंक से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट एनर्जी फ्लो कर रही है, वर्क डन हमें नहीं मिल रहा, वर्क डन हमें करना पड़ता है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट आ जाएगी। तो पेपर में आप देखो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्लॉसियस में कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी।
कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट इंजन फ्लो करवाना इम्पॉसिबल है। क्या? विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी इस्तेमाल किए बगैर हीट एनर्जी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करवाना क्या है? इम्पॉसिबल है। यानी आप ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थे केल्विन्स और क्लॉसियस स्टेटमेंट। पेपर में अगर आ जाए केल्विन्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन करें तो आप केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट सब लिखेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, जो डायग्राम है ये सब लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।